इसलिए चंदन का भारी महत्व है। जब भी आप कोई आयोजन कथाएं कराते हैं कोई ऐसा, तो वहां चंदन, माथे पर चंदन, फूल लोगों के हाथ में देके चढ़ाइए चढ़ाइए चढ़ाइए। बड़ी महिमा का वर्णन किया, इसकी बड़ी महिमा है। उसके बाद कहा, आचार्य चाणक्य को एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव सब काम धन से होते हैं, धनहीन कौन है? कौन है धनहीन? क्या सुंदर बात कही है। धनहीनो नहीं नश धनिका सा सुनिश्चता। जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है उसको धनहीन मत समझना, उसको नीचा ना समझना। चाणक्य कहते हैं, और वह कहते हैं कि सबसे बड़ा धनक कौन है? विद्या रत्नेन योगीन सहीना सर्वस्तु सा। जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है उससे बड़ा तो गरीब नहीं है कोई, उससे बड़ा तो कोई दूसरा दरिद्र नहीं है। आचार्य चाणक्य ने कहा, जिस व्यक्ति के पास इतनी चीज नहीं है तो मनुष्य होता हुआ भी वो मृग पशु है, जंगली है, वो जानवर है। मनुष्य शरीर धारण करके जिसने इतनी चीजों को प्राप्त नहीं किया, जिसने ये काम नहीं किया, तो मनुष्य होता हुआ भी वो वन पशु है, किसी काम का नहीं। इतना प्यारा श्लोक है, लिखा है, शाम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे तब का ये श्लोक, उस समय तो पता ही नहीं होता था कि आचार्य चाणक्य ने लिखा। क्या अद्भुत बात कही। एक बार फिर रिपीट करूंगा इसको, और मन में आया तो फिर तीसरी बार और बोलूंगा। क्या कहा? ये साम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपे न मृगाचरन्ति। इस श्लोक का अर्थ है, जो व्यक्ति धरती पर मनुष्य बन के आया और उसने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की, बिना पढ़े नर पशु का, वो जानवर है। जिसने विद्या अध्ययन नहीं किया, और विद्या पढ़ने का मतलब है आत्मा और देह का भेद मिट जाए। विद्या पढ़ने का मतलब है हम विनयशील हो जाए। पढ़ने का मतलब है हम लोगों का आदर करना सीख जाए। पढ़ने का मतलब है हम अपने आप को पहचानना शुरू कर दें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिन लोगों के पास मनुष्य शरीर धारण करके चीजें नहीं मिली, सबसे पहले है विद्या, दूसरी है तपस्या, और तीसरा है दान। विद्या, दूसरा है तप। तप का अर्थ है कि संसार से अपनी इंद्रियों को खींचकर ईश्वर के साथ जोड़ दीजिए। तो आप ये उपवास व्रत करते हैं, सब तपस्या में आता है। आप जमीन में सोते हैं, एक बार भोजन करते हैं, आपने संकल्प लिया इतने दिनों तक हम कहीं बाहर नहीं, ये सब चीजें तपस्या में आती हैं। सोने को ठोका पीटा जाता है, उसमें निखार आता है, शरीर को भी कष्ट देने में इसमें दमक आती है, इसमें चमक आती है, एक टिकाऊ होता है। ग्रंथ ऐसा कहते हैं। इसलिए जीवन तपस्वी होना चाहिए। कि संत लोग इतने पूजित होते हैं, बड़ी लंबी जिंदगी जी करके जाते हैं, क्योंकि बड़े अनुष्ठान करते रहते हैं, बहुत तप करते रहते हैं। आदमी तो दहल जाए इनकी तपस्या के बारे में सुन ले। 3:30 बजे बैठे नहीं, शाम को 3:30 के 5, 6, 7 बजे बाथरूम के बेग को उन्होंने जीता है, प्यास की चाहना को उन्होंने जीता है, इंद्रियों के कंट्रोल को उन्होंने अपने पावर में उन्होंने रखा है। तो साक्षात देव ही तुल्य तो है, इनका तो दर्शन ही भगवत दर्शन है। इनका दर्शन
उनके पास ये तपस्या है, उनका वाइब्रेशन, उनकी श्वास वायु जहां जिसको छूती है, जैसे सूर्य की, जैसे चंद्रमा की किरणों से गेहूं की बाल में बीज पड़ जाता है, सूर्य की किरणों के द्वारा वह वृक्ष ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसी प्रकार से महापुरुषों की इस अध्यात्म ऊर्जा के द्वारा, इस वाइब्रेशन के द्वारा कीटाणुओं को मारने के लिए आप दवाई छिड़कते हैं, मच्छर मार दवा, तो घायल हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब इन महापुरुषों की पवित्र श्वास का छिड़काव चलता है ना, तो ये अपराधों के जो विषाणु है वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आचार्यों ने, संत महापुरुषों ने कहा है कि जब आप तीर्थों में जाते हैं तो होटलों में रुकने की आदत मत डालिए।